आज की क्लास में, पिछली क्लास में हम साइन रूल डिस्कस किए थे। आज हम वहां से आगे डिस्कस करेंगे कोसाइन रूल। तो साइन रूल आप सभी लोगों को समझ में आ गया था? यस सर। ओके, तो साइन रूल आप में से कौन बताएगा कि हम साइन रूल का भी मतलब साइन रूल का क्या फायदा है, हमें उससे हम क्या निकालते हैं? साइन रूल को यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल में, या फिर साइन रूल अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? कोई भी एक बच्चा बताओ। प्रद्युमन? प्रद्युमन आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, क्यों? उज्ज्वला, यस सर। आप बता सकती हैं कि हम साइन रूल कब अप्लाई कर रहे थे, क्या फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर रहे थे? पिछली क्लास में हम साइन रूल पढ़े थे ना? यस सर, पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर। कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? रेज योर हैंड। एंगल्स। हाँ देखो, पिछली क्लास में जब हम साइन रूल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें एक साइड और बाकी कोई एंगल दिए जाएंगे, क्योंकि देखो हम यहाँ पे जो साइन रूल पढ़े हैं ना, चलो यहाँ पे मैं आपको अलग से साइन रूल लिख के दिखाता हूँ। तो साइन रूल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी एक ट्राइंगल में ए बाय साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी विच इज इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ पे देखो ए बी सी क्या है? ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और कैपिटल एबीसी क्या है? दीज आर दी एंगल्स। कैपिटल एबीसी आर दी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं कि अगर हमें इस 6 में से कोई भी 3 वैल्यू दी गई हो और बाकी के वैल्यूज हमें निकालने हो तो हम साइन रूल यूज करते हैं। बस कंडीशन ये है कि एटलीस्ट हमें एक साइड पता होनी चाहिए और उसके साथ दो और कुछ भी पता हो, चाहे वो एंगल पता हो चाहे वो लेंथ ऑफ द साइड पता हो। तो हम बाकी ट्राइंगल के जो बाकी के डायमेंशन है ना, चाहे वो बाकी के लेंथ ऑफ द साइड हो या फिर एंगल ऑफ द ट्राइंगल हो, हम वो फाइंड आउट करने के लिए साइन रूल यूज करते हैं। तो अब समझ में आ गया हम साइन रूल क्यों यूज करते हैं? यस सर। यस। तो उसी प्रकार से अब हम चूंकि यहाँ पे ना साइन ए साइन बी साइन सी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइन रूल। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वेट। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे ना, हम फिर से अब क्या करेंगे, अब हम कोसाइन रूल पढ़ेंगे। उसमें हम चूंकि यहाँ पे साइन ऑफ द एंगल यूज कर रहे हैं, अगले फॉर्मूला में हम जस्ट वेट 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 बोर्ड दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, तो अब जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, हम उसमें कॉस ऑफ द एंगल यूज करेंगे और इसलिए इसको कहेंगे हम कोसाइन रूल। तो पहले हम रूल देख लेते हैं और फिर उसको हम प्रूव भी करेंगे कि वो रूल कैसे आया। जैसे साइन रूल मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था ना, उसी प्रकार से हम कोसाइन रूल को भी प्रूव करेंगे। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc cos a। अगर हमें
बी, सी और ए की वैल्यू पता है, तो हम स्मॉल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जैसे ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस है ना, उसी प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ca cos b। और जो थर्ड फॉर्मूला है उसका, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। अब देखो इस तीनों फॉर्मूला को याद कैसे रखना है। ये जो है, ये तीन फॉर्मूला जो है इसको हम कहते हैं कोसाइन रूल। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि अगर हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसके बाद जो भी बच गए उस दोनों साइड के स्क्वायर पे लेना है। मतलब अगर हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब बी और सी है ना, तो माइनस 2bc, और कॉस के साथ हम वो एंगल लिखेंगे जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज कॉस ए। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, उससे आप तीनों फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर सपोज जैसे हमें बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, बी के अलावा जो बच गया दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, और साथ में क्या लिख देंगे, इंटू कॉस, यहाँ पे जो होगा बी तो यहाँ पे कॉस बी। उसी प्रकार से अगर हमें फाइंड आउट करना है सी स्क्वायर, सो वी विल राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस, यहाँ पे सी है, दिस विल बी कॉस सी। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप अगर लॉजिक लगा के याद करोगे आराम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कोसाइन रूल का स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा आया कहां से। तो हम पहले स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे और सिमिलर तरीका यूज करके हम बाकी दोनों स्टेटमेंट को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी जो हम डिटेल्ड प्रूफ देखेंगे वो हम केवल पहले स्टेटमेंट का देखेंगे, और बाकी की जो दोनों प्रूफ है वो पहले स्टेटमेंट के बराबर है। सो सी, हमें क्या प्रूफ करना है कि इन ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो फिगर 3.5 दिया गया है ना, इस फिगर को हम कंसीडर करेंगे, एंड देन वी विल प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, सो दिस इज ए ट्रायंगल ABC, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इस तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, इसके हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। सो देखो, पॉइंट A को हम हमेशा कंसीडर करते हैं दिस इज ओरिजिन, सो कोऑर्डिनेट ऑफ A विल बी 0 0। अब मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी ट्राइंगल में जो उसके साइड को डिनोट करते हैं वो उसके अपोजिट एंगल के स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक का, इसके लेंथ को हम सी से डिनोट करेंगे। तो अगर ये यहां से यहां तक सी है, तो एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सो दिस विल बी सी कॉमा 0। क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द लेंथ ऑफ दिस लाइन and the y coordinate will be 0. Now the question is what will be the coordinate of this point, that is C. तो ये कैसे आया b cos a and b sin a? आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका कोऑर्डिनेट b cos a और b sin a क्यों होगा? एनीवन? चलिए, तो आपको मैं बताता हूं कि इसका कोऑर्डिनेट हम b cos a और b sin a क्यों लेंगे। देखो, अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, if I draw a line from this point to this point perpendicular to AC, and if I give this name a point as P, अब देखो, हमें इसके x कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए ये लेंथ पता होना चाहिए, तो हम इसका x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ना, ये। तो x, अगर हमें ये लेंथ पता, अगर हम AP की लेंथ निकाल लें तो हमें इसका x कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। तो अगर मैं कहूं इन ए ट्रायंगल ACP, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, this is right angle triangle,
अगर ACP एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप में से मुझे कौन बताएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AP इक्वल्स टू, क्या होगा? 90 डिग्री। नहीं 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 नहीं, एंगल नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड को अगर हम रेशियो लिखते हैं ना, AC विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दिस लेंथ। सर a plus b upon 2. A प्लस बी अपॉन 2, नो, मैं आपको ना AB के फॉर्म में नहीं पूछ रहा हूं। जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहाँ पे हम, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन A, सॉरी cos A, इफ आई आस्क यू cos A विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ टू साइड्स होगा ना, कौन कौन सा साइड होगा वो? देखो, CP upon AC। यस वेरी गुड, AP अपॉन, नहीं CP नहीं, AP cos थीटा बराबर एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या हो जाएगा AP अपॉन AC। ये आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस वेरी गुड। तो अगर हम यहां से देखें तो AC की जो लेंथ है दिस इज इक्वल्स टू B, तो वी कैन राइट इट लाइक दैट AP अपॉन C। क्यों? ये AP अपॉन B, सॉरी, क्योंकि ये देखो ये जो AC की लेंथ है ना दिस वन, दिस इज इक्वल्स टू B, तो यहां से हम लिख सकते हैं cos A इज इक्वल्स टू AP डिवाइडेड बाय स्मॉल b। तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू B cos A, और हमें यही फाइंड आउट करना था। क्यों? कि जो इसकी लेंथ होगी वही x कोऑर्डिनेट होगा, और इसलिए हमारा यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट दिया गया है दिस इज इक्वल्स टू B cos A, वो यहां से मिला है। ये समझ में आ गया कि जो पॉइंट C है इसके x कोऑर्डिनेट B cos A कैसे हुआ। चलिए इसी प्रकार से अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसका y कोऑर्डिनेट समझने के लिए हम इसको अब दूसरा ट्रायंगल का, ओके ओके ओके, आप लिख रहे हो, रुक जाओ मैं वापस लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, आप नोट कर सकते हो। चलो अब मैं y कोऑर्डिनेट आपको समझाता हूँ कि y कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस पॉइंट का, अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, तो AP की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर। ये लेंथ हमें मालूम चल जाएगा अगर, तो हमें AP y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना। क्यों? तो y कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, और इसकी लेंथ वही होगी जो C और P की लेंथ होगी। तो अगर मैं इसकी लेंथ में निकालना चाहूं, अब देखो उसकी लेंथ निकालने के लिए हम, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन A, तो कौन मुझे बताएगा कि साइन A इक्वल्स टू व्हाट, मतलब कौन से दो साइड के रेशियो होंगे? CP upon AP। वेरी गुड। सो साइन A विल बी CP अपॉन AP, CP अपॉन AC, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। और अगेन हमें मतलब मालूम है कि AC की लेंथ क्या है? B, सो दिस विल बी CP अपॉन B। और हमें चाहिए क्या? हमें CP का लेंथ चाहिए, सो यहां से हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल्स टू B साइन A। तो अब आपको मालूम चल गया C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट होगा B cos A और y कोऑर्डिनेट होगा B sin A। ये मालूम चल गया, तो यहां से हम अब आगे डिस्कस कर सकते हैं कि इसके हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलिए तो अब यस सर। गुड, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। तो चलो इसको मैं इरेज करता हूं और यहीं पे मैं आपको समझाता हूं कि A स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सर ओके। नोट कर रहे हैं आप क्या? यस सर। ओके नोट कर लीजिए। यस सर ओके। हो गया ना? चलिए ठीक है। तो अब हम चलते हैं
कि we will find prove that a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos a। अब वो कैसे होगा, वो हम पहले, अभी तो मैं आपको समझा रहा था कि सभी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, और एक बार हम कोऑर्डिनेट लिख लिए ना तो हम इसके डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, so now see, we have to find the value of a square and a square is equals to bc square। मतलब ये जो a लेंथ है वो b और c का लेंथ है ना, so this is a line b। मैं जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज पॉइंट b एंड दिस इज पॉइंट c, और ये एक लाइन, हमें इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, और इसके कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं दैट इज c, 0, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज b cos a एंड b sin a। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि अगर आपको एक लाइन के दोनों एंड पॉइंट पता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूं, यहाँ पे सपोज दिस इज अ लाइन, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ए बी, एंड दिस इज a1 b1 एंड दिस इज a2 b2। अगर ये लाइन सेगमेंट है सपोज एक्स वाई, तो एक्स वाई की लेंथ निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन मुझे बताएगा। एक लाइन सेगमेंट के लेंथ को हम कैसे निकालते हैं अगर हमें लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पता है, या आप क्लास 11th के ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। एनीवन? रेज योर हैंड, किसको पता है इसका फॉर्मूला। चलिए कोई बात नहीं, जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस प्रकार से आपको कोई एक लाइन सेगमेंट दिया गया हो जिसके दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट a2 माइनस a1 होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 होल स्क्वायर। या फिर इसको इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, रुक जाइए, a1 a2 में आपको कंफ्यूजन होगा, मैं यहाँ पे एक्स वाई दे देता हूँ। सपोज कोई एक लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, मतलब क्योंकि कोऑर्डिनेट हमेरा x और y के फॉर्म में होते हैं ना, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट इज x2 y2। अगर एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से हैं, सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द xy, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. So this is the formula to find the length of a line segment. अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे BC का लेंथ निकालने के लिए। So now BC square, we have to find the length of BC, that is A. So BC square is equals to A square. So A square will be equals to, देखो अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूं, चलो मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, चूंकि ये स्क्वायर रूट है ना, यहां से हम लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। यस सर। ओके गुड। समा आपको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। उज्ज्वला? यस सर। वेरी गुड। जहां भी आपको समझ में नहीं आए, डाउट हो, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर मैं कुछ इरेज कर रहा हूं और आप नोट नहीं कर पाए हैं और मैं अगर मिटा रहा हूं तो आप वहां भी मुझे बताएंगे सर मैं नोट कर रहा हूं, थोड़ा वेट करिए, ठीक है? यस सर। ओके, तो देखो अब हमें ये फॉर्मूला मिल गया और हमारा पर्पस भी यही है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल a स्क्वायर, क्योंकि हमने माना है कि इसका लेंथ a है, सो a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब देखो x2 यहाँ पे क्या है, दिस इज c एंड दिस इज b cos a, सो वी विल फाइंड c माइनस b cos a होल स्क्वायर
plus y2 minus y1. So y2 is here 0. This y coordinate is 0. So we will write 0 minus b sin a whole square. b sin a whole square. अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे. सो यहाँ पे हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे. a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर. वेरी गुड. सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे. सो वी विल गेट c स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a. ठीक. और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे 0 माइनस बी साइन ए है, मतलब माइनस बी साइन ए है, और बी माइनस बी साइन ए का स्क्वायर लेंगे. सो वी विल गेट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर. गुड. तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. सो नाउ वी विल गेट सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए. तो हम इस दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. सो वी विल गेट बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. अब आप इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस बी स्क्वायर. अब मुझे आप में से कौन बताएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1. वेरी गुड. 10. 1. वेरी गुड. तो कभी भी ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के अगर कहीं भी लिखा गया है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट लाइक b cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो b स्क्वायर इनटू 1. सो दिस विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर ओनली. जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, सो वी विल गेट, अब देखो स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, हम इसको बस अरेंज कर लेते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a. और हमें यही फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, ए स्क्वायर निकाल रहे थे ना. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस. So finally we have got a square is equals to b square plus c square plus minus 2bc cos a. तो ये था प्रूफ ऑफ द कोसाइन रूल. तो हम जो कोसाइन रूल अभी प्रूफ किए हैं आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर. ओके. सर. तो हाँ बोलो समा, कुछ डाउट है? नहीं, यस सर बोली सर. ओके 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 ओके. तो इस जिस प्रकार से हम ए स्क्वायर के लिए प्रूफ किए हैं ना, अब मैं चाहता हूं आप लोग एज ए होमवर्क आप लोग बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b. चलो इसको मैं नीचे फ्रेश लिख देता हूं. जो बाकी के दो कोसाइन रूल है ना, जो इसी लाइन पर प्रूफ होंगे, आपको अपने होमवर्क के तौर पे इसको ट्राई करना है. यू हैव टू प्रूव दैट. चलो मैं यहाँ पे होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं. सो दिस इज द HW. प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b and c square is equals to a square plus b square minus 2ab cos c. ये दोनों फॉर्मूला आपको खुद से एज ए होमवर्क प्रूफ करना है आपके कॉपी में. अगली क्लास में मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ कि आपने सॉल्व किया या नहीं. ठीक है? तो आप लोग ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने का. सर अभी पढ़ा है वो वाला दिखा से. क्या क्या समय बताओ? सर अभी पढ़ा है वो वाला दिखा सकते हैं सर.
हाँ हाँ, सर आपको ये इसी मेथड, जस्ट वेट में दिखा रहा हूँ, जाओ। तो अभी जो मैंने मेथड सॉल्व किया है ना, इसी मेथड को, इसी प्रकार के मेथड उसमें भी लगेंगे। बस यहाँ पे जो मैं साइड कंसीडर किया था ना, तो आपको बाकी के दूसरे साइड कंसीडर करने हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोनों साइड कंसीडर करके आप लोग उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है देन यू विल आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। सो देखो, इसलिए आपके बुक में भी ना ये प्रूव किया हुआ है, और सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस टू फॉर्मूला आल्सो। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस साइड को कंसीडर किया, नाउ वी विल कंसीडर दिस साइड। जब हम सी कंसीडर करेंगे ना, सो वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो हम इसको फिर से, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा, ओहो वेट 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 वेट, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। गुड। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि कोसाइन रूल के और क्या क्या फॉर्म, मतलब हम और उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप उसको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम अब उसको देखते हैं। तो जैसे हम अभी 3 कोसाइन रूल पढ़े थे ना, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, b square is equals to c square plus a square minus 2ac cos b, and c square is equals to a square plus b square minus 2ab cos c। तो ये तो 3 फॉर्म है। अब हम इसी फॉर्म को, देखो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर हम पहला वाला देखें, तो अगर हम इसको -2bc cos a को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाऊं, और चलो इसको मैं अलग से आपको लिख के समझाता हूं कि ये जो 3 फॉर्म है ना, cos a, cos b एंड cos c, ये तीनों फॉर्मूला हम किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं। तो इधर मैंने जितना लिख के बताया ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया। मैं इरेज करूं इसको? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब देखो इसी फॉर्मूला को हम अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है हमारा, so that is a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos a। तो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं और a स्क्वायर को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेके आ जाऊं, हम यहां से लिख सकते हैं ना, दिस इज -2bc cos a, हम यहां से लिख सकते हैं 2bc cos a is equals to b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं सिंपली, हमें cos a निकालना है, तो हम यहां से लिख सकते हैं cos a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सो ये कोसाइन रूल का एक ये दूसरा फॉर्म, कि पहला ये है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। उसी प्रकार से जो दूसरा मैंने आपको बताया था, तो ये जितने भी फॉर्म है ना, सब पहले वाले फॉर्म से ही डिराइव होंगे। जैसे एक दूसरा रूल था ना, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b।
तो हम यहां से लिख सकते हैं cos b। अब देखो इसको भी याद करने का आसान तरीका है। सर 2CA होगा ना? यस यस यस, वेरी गुड, 2CA। तो देखो, अब जैसे ऊपर वाले फॉर्मूला को देखो, ये किस प्रकार मिल रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos a। तो ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो अगर हमें ये cos a फाइंड आउट करना है, तो ऊपर में क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे। मतलब अगर यहाँ पे cos a है तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में यहाँ पे जो है हम वो लिख देंगे, दैट इज माइनस ए स्क्वायर। और डिवाइड किससे करेंगे, इस दोनों के दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2bc। उसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं फाइंड cos b, तो यहाँ पे b है ना, तो हम पहले लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ b है तो हम माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइड में क्या कर देंगे, a और c है तो 2ac। वही से। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं आपसे, हाउ विल यू फाइंड cos c, cos c क्या हो जाएगा बताओ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको याद रखना बताया ना, उसी पर। हाँ बोलो। A A square square plus B plus B square minus C minus square 2. upon 2A. वेरी गुड। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ये दो अलग अलग फॉर्म्स हैं कोसाइन रूल के। एक तो पहला जो हम पढ़े हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बराबर क्या होता है। दूसरा है cos a इक्वल्स टू cos b इक्वल्स टू एंड cos c इक्वल्स टू। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम इन सभी फॉर्मूला को यूज करेंगे आगे के एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या फिर कभी भी आपको ट्रायंगल दिया गया हो, लेंथ ऑफ द साइड दिया गया हो और उसके एंगल पता करने हो, या फिर एंगल दिया गया हो कुछ लेंथ पता करने हो, तो हम इन सभी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे। चलो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इन अ ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी एक ट्रायंगल है, a इक्वल्स टू 2, मतलब जहां पे स्मॉल दिया है ना, दिस मींस दिस इज द लेंथ ऑफ द साइड। सो लेंथ ऑफ साइड a is 2, b is equals to 3 and c is equals to 4। अब क्या है, तीनों साइड के लेंथ दिए गए हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप में से मुझे कौन बताएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं। जिसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। कितने एंगल, तीनों एंगल, एक एंगल, दो एंगल, कितने एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होने चाहिए। एक। यस। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें से किसी कोई भी एक एंगल ऐसा हो जिसका जिसकी मात्रा 90 डिग्री से लार्जर हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। अब देखो, आपको ये ट्रायंगल में देख के ही पता चल रहा है कि जो इस एंगल की जो लेंथ है ना, वो दिस इज मोर देन 90 डिग्री। सपोज इफ आई राइट ए बी एंड सी, तो अब देखो ये एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा, दैट साइड विल बी द लार्जेस्ट वन, मींस length of AC will be the largest. AC is the largest side. ये प्रॉपर्टी होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। तो अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, तो जिस प्रकार से यहाँ पे ए बी और सी की दी गई है ना लेंथ, तो हम सिंपली वही लिखते हैं। ए किसका होगा, ए के अपोजिट में जो लेंथ है, दैट इज BC विल बी इक्वल्स टू ए, B will be which one, AC, AC will be B and AB will be C। ये इस प्रकार से होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल में हमेशा जो लार्जेस्ट साइड होता है वो
ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट में होता है, तो ये नोमेनक्लेचर हमें चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हमें सेट करना पड़ेगा। तो चलो इस फिगर से हम नहीं समझते, हम डायरेक्ट जो हमें वैल्यू दी गई है ना उस वैल्यू समझते हैं। ये फिगर मैं आपको समझाने के लिए बनाया था कि ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमें सी की वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट है, तो किसी भी ट्राइंगल में सी की वैल्यू क्या होती है, जो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं। तो ए बी जो साइड होता है वो हमेशा सी के अपोजिट होता है। सो ए बी इज द लार्जेस्ट साइड एंड सी इज द लार्जेस्ट एंगल। मैं यहाँ पे जैसे सपोज आपके सामने एक ट्रायंगल बना ही लेता हूं, जैसे मैंने बनाया था। तो अब जब हमें जो ये दिया गया है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम काम करेंगे। सो लेंथ ऑफ सी शुड बी द लार्जेस्ट, सो दिस लाइन विल बी सी, बी इज 3 एंड ए इज 2। अगर ये लेंथ सी है तो ये एंगल सी होगा, और यही चीजें यहां पर दी गई। अगर ये सी है तो दिस विल बी समवेयर ए एंड दिस विल बी बी। ये चीज आप लोग को समझ में आया कि ये नेमिंग कैसे मैंने दिया। सी इज द लार्जेस्ट साइड, और मैंने आपको बताया है कि किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो भी एंगल 90 डिग्री से लार्ज होगा उसकी जो अपोजिट साइड होगा दैट विल बी द लार्जेस्ट। और इस तीनों वैल्यू में सी की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो इसलिए ये जो लेंथ होगा दिस विल बी सी। तो हियर ए बी इज द लेंथ, हियर ए बी इज द लार्जेस्ट लाइन सेगमेंट एंड सी इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो हमें अब ये शो करना है कि C is the obtuse angle. We have to prove this. So we will find the value of cos C. अगर हमें cos C की वैल्यू मालूम चल गई तो हम उससे C की वैल्यू बता सकते हैं ना। तो cos C will be equal, हाँ अब बताओ कि cos C कैसे निकालेंगे यूजिंग दी कोसाइन रूल। क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना हाउ टू फाइंड दी cos C। बताओ। So using the cosine rule, cos C will be equals to a square plus b square minus c square divided by 2ab. So using this formula हम a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। So we will get a square is equals to 2 square plus b square is 3 square minus c is 4 square divided by 2 into 2 into 3. We have just put the value of a, b, c here. So we will get 2 square is equals to 4 plus 9 minus 16 divided by 2 into 2 is 4 into 3 is 12. So we will get 9 plus 4 is 13. 13 minus 16. This we will get minus 3 divided by 12, which is equals to -1/4। अब देखो हमें जो वैल्यू मिली है, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ cos C इज इक्वल्स टू -1/4 एंड cos C हमें निगेटिव मिली है। तो cos C की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है बताओ। cos थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल हम लेंगे सो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी एंगल लेंगे सो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इट विल ऑलवेज बी अ ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो वी कैन राइट दैट सिंस cos C is negative, so we can say that C is obtuse angle. Therefore C is obtuse angle, और हमें यही प्रूफ करना था। We have to prove that using this data that C is an obtuse angle, और हमने वही प्रूफ किया। क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव है therefore the C will always be greater than 90, और हमें वही प्रूफ करना था। We have to prove that this is a obtuse angle triangle given the length of the side are this one। तो ये समझ में आया कि हम कोसाइन रूल कहाँ यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं।
यस सर। Yes, sir. गुड। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि और हमें कोसाइन रूल का यूज किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। So the next question is, in a triangle ABC, अब देखो अब हमें क्या है, एक एंगल दिया गया है और दो साइड दिए गए हैं, दैट इज A is equals to 60 डिग्री और लेंथ ऑफ साइड B is equals to 3 and C is equals to 8। कभी भी आपको जब दिया जाएगा ना इस प्रकार से कोई तीन इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे और उस तीनों को यूज करके आपको कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नाउ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, पहले हमें वैल्यू ऑफ ए निकालना है। ऑल्सो फाइंड द रेडियस सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। अब मुझे आप में से कौन बताएगा सर्कम रेडियस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे या फिर कोसाइन रूल लगाएंगे या फिर साइन रूल लगाएंगे? Sin A rule. यस, वेरी गुड। तो जब भी सर्कम रेडियस पूछा जाएगा ना तो आप साइन रूल लगाओगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें एंगल ए पता है, बी पता है और सी पता है। तो स्मॉल ए निकालने के लिए हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, यूजिंग द कोसाइन रूल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस नहीं, अब देखो हमें यहाँ पे देखना है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हमें दो फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, एक तो ये है। दूसरा फॉर्मूला हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, सॉरी, दूसरा फॉर्मूला जो हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए। cos A is equals to a square plus b square minus c square divided by, wait, I am writing wrong. So cos A is equals to b square plus c square minus a square divided by 2ac। तो हमें ये दो फॉर्मूला पता है ना, तो हमें अब अपने क्वेश्चंस के डाटा को देखते हुए पता करना है कि हमें इस दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें तीनों साइड पता होना चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या पता है, दो साइड पता है और एक एंगल पता है। तो हमें अब इसको देख के मालूम चल रहा है कि बी पता है, सी पता है और ए की वैल्यू पता है, इसलिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी इज इक्वल्स टू 3, so we will find 3 square plus c square is 8 square minus 2 into bc, so 3 into 8 into cos a, so we will get cos 60। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, 3 square is 9, 8 square is 64 minus 2 into 3 into 8 48 cos 60। so what is the value of cos 60? 1 by 2. सो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 64 प्लस 9 is 73 माइनस 48 into 1 by 2 will be equals to 24, so we will get a square is equals to 49। so since a square is 49 we will get a is equals to under root 49 which is equals to 7। अब देखो अंडर रूट 49 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 7 होगा, लेकिन यहाँ पे a जो है वो लेंथ ऑफ द साइड है, so we will always take the value positive value, so a is equals to 7। अब हमें a भी पता चल गया, now we have got a is equals to 7। हमें क्या बोला गया था, also find the value of circum radius, that is you have to find the value of r। तो r का जो रिलेशन है वो हमेशा किससे होता है, कोसाइन रूल से होता है। कोसाइन रूल में हम पढ़े हैं ना, a upon sin a is equals to twice of r। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि r is equals to a upon 2 sin a। अब हम यहां में a की वैल्यू पता है और sin a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सो वी विल गेट a is equals to 7 डिवाइडेड बाय
2 into sin 60. So what is the value of sin 60? Root 3 by 2. Very good. So we will find 7 upon 2 into root 3 by 2. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. We will get 7 upon root 3. अब देखो, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप ये मेक श्योर करना कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हो वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. अभी जो हमें मिला है दैट इज 7 अपॉन रूट 3. तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, रूट 3 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल गेट 7 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3. सो वी विल गेट 7 root 3 divided by 3. So this is our final answer. So circumradius is equals to 7 root 3 divided by 3. तो इस प्रकार से आपको एक ही क्वेश्चंस में साइन रूल भी लगाने पड़ सकते हैं, कोसाइन रूल भी लगाने पड़ सकते हैं. तो आपको ये चेक करना है कि आपसे जो पूछा गया है वो कौन से रूल में फिट बैठता है या फिर कौन से रूल को यूज करके हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस को देख के आइडिया लग जाएगा कि हम कौन से फॉर्मूला को यूज करें. अब देखो, अगला क्वेश्चन जो है ना वो कुछ प्रूफ करने वाला है. तो मेजरली इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी हम आपके जो एग्जाम में आएंगे ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. जैसे यहाँ पे तो कोई एक वैल्यू निकालना था. तो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी तक हम जितना पढ़े हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? एनीवन? चलिए अब Nice. ओके. तो हम अगले क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करते हैं कि अगला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, अब आपको कुछ एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे. तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, a इंटू p cos c माइनस c इंटू माइनस c cos p. So we have to prove this is equals to b square minus c square. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं. वी विल कंसीडर दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पे क्या दिया गया है, a b cos c माइनस c cos b. तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे कि a को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो वी विल गेट ab cos c माइनस AC cos b. अब देखो, ये हमें पे AB cos c मिल गया और AC cos b मिल गया. इस प्रकार के फॉर्म हमें कौन से रूल में देखने को मिलते हैं, कोसाइन रूल में या साइन रूल में? Cosine rule. यस. तो कोसाइन रूल में जो हमें मिलता है ना, वो इस प्रकार के फॉर्म मिलते हैं, दैट इज 2AB cos c या फिर 2AC cos b. इस प्रकार के फॉर्म मिलते हैं ना. तो हम इस प्रकार के फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2, क्योंकि 1/2 इंटू 2 इज 1. सो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू 2AB cos c माइनस 2AC cos b. यहां तक समझ में आया आपको? यस सर. यस. अब देखो, कोसाइन रूल को यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसकी वैल्यू ABC के फॉर्म में कितना होता है. तो आपको पता है कि c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2AB cos c. ये हमें कोसाइन रूल में पता है.
तो यहाँ Yes, से sir. हम ये देख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं ना 2ab cos c is equals to a square plus b square minus c square। तो हमें ये इसकी वैल्यू मिल गई है। उसी प्रकार से हम 2ac cos b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। 2ac, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2ac cos b will be equals to how much? c square plus a square minus b square। ये हम कोसाइन रूल से यूज करके निकालेंगे। ये आपको समझ में आ गया? Yes, sir. सिंपली Yes, अब हम इस दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो वी विल गेट 1/2 इंटू 2ab cos c की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में फिलहाल रखने देते हैं। अब 2ac cos b की वैल्यू को रखेंगे। सो वी हैव c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे सो वी विल गेट 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। सो वी विल गेट माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 1/2 b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो वी विल गेट 2b स्क्वायर माइनस माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वी विल गेट 2c स्क्वायर। सो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब दोनों में से 2 कॉमन लेंगे। सो 2 अगर हम कॉमन लेंगे सो वी विल गेट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर हम किए थे ना इनिशियली, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। और हमें यही प्रूफ करना था कि दिस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो इस प्रकार के जब भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए ना, तो आप एक साइड को कंसीडर करिए, इसको सॉल्व करते हुए जाइए, और एंड में जो रिजल्ट मिलेगा सो दैट शुड बी इक्वल्स टू द वैल्यू विच इज देयर इन द राइट हैंड साइड, दैट इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये था हमारा कोसाइन रूल। तो हम साइन रूल पढ़ चुके हैं, कोसाइन रूल पढ़ चुके हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आपके एक्सरसाइज में कोसाइन रूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में आने से पहले। तो अब मुझे ये बताइए कि आज जितना अभी हम पढ़े हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज टुमारो। सो थैंक यू एवरीवन, आज Bye, के लिए sir. इतना ही। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. गुड नाइट एवरीवन।